Bismillahirrahmanirrahim. Hello to all finance students and finance professional. Today I'm going to discuss Black-Scholes model for pricing of call options and the put options. This is very important topic as far as for the SFM paper is concerned for the ICMAP. And this video is specifically prepared for the students who are having the issue in understanding about the Black-Scholes model. So let's see what is the history of the Black-Scholes model. Professor Myron S. Scholes and Professor Robert C. Matron have been awarded Nobel Prize in Economics in 1997. जैसा कि हमने एपेक्स फाइनेंस एकेडमी के डिफरेंट सेशन के अंदर बताया कि देर आर 6 बिजनेस फाइनेंस ideas to whom they out of which 5 have been awarded the Nobel Prize, and one of the finance idea is the Black-Scholes model. तो Black-Scholes के अंदर शॉल्स और मेट्रॉन को 1997 के अंदर एक मैथमेटिकल फार्मूला ने डेवलप किया फॉर प्राइसिंग ऑफ द स्टॉक ऑप्शंस. उस पे दे हैव बीन अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज. अच्छा, इसमें थोड़ी हिस्ट्री ये थी कि 1973 के अंदर प्रोफेसर फिशर ब्लैक और शॉल्स ने इसके ऊपर काम किया और उस वक्त ये कहलाता था ब्लैक शॉल्स फार्मूला. और उसी के तनाजर के अंदर जब इस पे काम किया मेट्रॉन ने, तो अल्टीमेटली ये फार्मूला एक जो है ना एक जनरलाइज फॉर्म के अंदर बन गया, दैट इज कॉल्ड एज द ब्लैक शॉल्स मॉडल. Nowadays, thousands of traders and investors use this formula every day to value of the stock options in the market throughout the world. अच्छा, ये जो वीडियो है इसमें इसको 5 सेगमेंट के अंदर जो है ना डिवाइड किया गया है. इसका बेसिक पर्पस ये है कि इसमें स्टूडेंट्स को अंडरस्टैंडिंग हो इस फार्मूले के मुताबिक, इस थ्योरी के मुताबिक जो है ना इस मॉडल के मुताबिक. अच्छा, जो पहला पार्ट है उसके अंदर सम डेफिनेशंस हैं, उसके बाद टर्मिनोलॉजीज हैं, देन उसकी एजम्पशंस हैं, उसके बाद मैथमेटिकल इसका मॉडल है पूरा. हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि किस तरह हम थ्रू यूजिंग द एक्सेल वी कैन कैलकुलेट the pricing for the call option और put option दोनों जो है we can calculate through the Excel. और अल्टीमेटली एंड पे हम देखेंगे कुछ फैक्टर्स जो कि इस मॉडल पे इसमें इफेक्ट होते हैं, उसका हम इम्पैक्ट चेक करेंगे कि उसका अल्टीमेटली इम्पैक्ट क्या है. सो स्टार्टिंग दिस मॉडल, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि व्हाट इज द ऑप्शन. ऑप्शन इज you all you know that this is one of the derivative जो कि हमने एडवांस फाइनेंशियल कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग के अंदर बहुत डिटेल के अंदर उसको पढ़ा था जो ना. तो वन ऑफ देम इज द ऑप्शन. तो ऑप्शन इज अ कॉन्ट्रैक्ट दैट गिव्स इट्स होल्डर द राइट, नॉट द ऑब्लिगेशन, टू बाय और सेल एन एसेट एट सम प्री डिटर्मिन्ड प्राइस विद ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम. तो इसमें दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि प्री डिटर्मिन्ड प्राइस है उसमें, नंबर वन, और एक इसका खास स्पेसिफाइड टाइम है जब आपने ऑप्शन को एक्सरसाइज करना है. लाइक आपने एक ऑप्शन परचेज किया मार्केट से, वो उसने 2 साल के अंदर एक्सरसाइज होना है. तो 2 साल के बाद अल्टीमेटली क्या होगा, अगर आप उसको नहीं करेंगे तो वो आपका राइट लैप्स हो जाएगा. सो ये दिस इज एक्चुअली ए टाइम बाउंड एक्टिविटी जो हमें ऑप्शन प्राइस में करनी पड़ती है. दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है ऑप्शन के अंदर. पहली चीज तो ये है, इट इज नंबर वन, इट डज नॉट ऑब्लिगेट इट्स ओनर टू टेक एक्शन. मतलब ये है कि ये ऑब्लिगेटरी नहीं है जो ऑप्शन होल्डर का कि वो लाजमी इसको एक्सरसाइज करेगा. ठीक है, उसके पास ऑप्शन है, वो इसको लैप्स भी कर सकता है. सेकेंडली ये है, इट मेज गिव द ओनर द राइट टू बाय और सेल एन एसेट. तो ये सिर्फ एक राइट है, दिस इज नॉट एन ऑब्लिगेशन. कि ये बेसिकली जो ओनर है, जो ऑप्शन होल्डर है, उसको एक राइट देगा कि वो बाय कर सकता है या उसको सेल कर सकता है. तो बिफोर अंडरस्टैंडिंग दिस मॉडल, देयर आर सम टर्मिनोलॉजीज जो कि हमें अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी. उसके बाद हम वी वुड बी इन ए पोजीशन कि हम इस मॉडल को बेहतर तौर पे एक्सप्लेन कर दें. अच्छा, कुछ टर्मिनोलॉजीज आई हैव एक्सट्रैक्टेड फॉर यू. फर्स्ट इज द कॉल ऑप्शन. कॉल ऑप्शन क्या है? एन ऑप्शन टू बाय ए स्पेसिफाइड नंबर ऑफ शेयर ऑफ सिक्योरिटी विद इन सम फ्यूचर पीरियड. तो कॉल ऑप्शन इज लिंक विद द बाय डिसीजन, and put option is reverse of that.
Put option is an option to sell a specified number of shares of a security within some future period. Mean when we talk about the call option, then ultimately we will go toward the buy option. And when we call it a, when we deal with the put option, that means we have to deal with the sell option. Number third is that underlying price or the stock price. अच्छा बहुत ज्यादा ये इस्तेमाल होता है इन द फाइनेंशियल डेरिवेटिव अंडरलाइंग प्राइस। अंडरलाइंग प्राइस ये है, एज वी नो दैट डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट ड्राइव्स इट्स वैल्यू फ्रॉम एन अंडरलाइंग एसेट, ठीक है ना। द अंडरलाइंग प्राइस इज द प्राइस एट विच द अंडरलाइंग एसेट ट्रेड इन द स्पॉट मार्केट। मीन जो आपकी स्टॉक प्राइस है उसका जो स्पॉट मार्केट की जो प्राइस है इन द स्टॉक एक्सचेंज, दैट इज कॉल्ड एज द अंडरलाइंग प्राइस। और यहाँ से बेसिकली जो ऑप्शन की प्राइस है वो डिराइव होती है। Stock price or underlying price is very important in calculation of the call option or the put option pricing, and it has directly an impact on the option pricing. वो कैसे होगा इंशाल्लाह इसके लास्ट पार्ट के अंदर हम इसको देखेंगे। Exercise or the strike price, the price stated in the option contract at which security can be bought or sold, that is called as the exercise price. ऑप्शन प्राइस, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट मार्केट प्राइस। एक्सपायरेशन डेट, जैसे मैंने को बताया था इसकी डेफिनेशन के अंदर कि इट इज अ टाइम बाउंड, ठीक है ना, तो एक खास पीरियड के लिए है। तो एक्सपायरेशन डेट का मतलब है आपने इतनी डेट में, सपोज अगर 2 इयर्स है तो 2 इयर्स के अंदर हमने उस ऑप्शन को एक्सरसाइज करना है, ठीक है ना। एक्सपायरेशन डेट, द डेट द ऑप्शन मैच्योर, जिसमें मैच्योर हो जाएगा। लाइक जैसे मैं बात कर रहा हूँ बार बार, अगर 2 साल का ऑप्शन है तो दैट मीन एक्सपायरेशन डेट इज 2 इयर्स। अगर अगर 6 महीने का है तो वी हैव टू मेक इट हाफ ईयर, जो है ना, हम इसकी मेच्योरिटी कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ गया एक्सरसाइज वैल्यू, द वैल्यू ऑफ एन ऑप्शन इफ वी एक्सरसाइज टुडे। अगर हम इसको आज एक्सरसाइज कर जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द एक्सरसाइज वैल्यू, एंड दैट वैल्यू इज स्टॉक प्राइस माइनस द स्टॉक स्ट्राइक प्राइस। कवर्ड ऑप्शन, अच्छा दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। कवर्ड ऑप्शन क्या मुराद है? एन ऑप्शन रिटर्न अगेंस्ट स्टॉक हेल्ड इन द इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो। इसका मतलब ये है कि अगर इन्वेस्टर्स के पास अवेलेबल है जो है ना स्टॉक्स बैक एंड के ऊपर, तो उसको हम कहेंगे दीज आर द कवर्ड ऑप्शन। लिक्विड ऑप्शन का मतलब ये है कि उसके बैक एंड के ऊपर उसके जो स्टॉक्स हैं वो अवेलेबल ना हो, दैट इज कॉल्ड एज द लिक्विड और द अनकवर्ड ऑप्शन। अच्छा, अब हमारे पास आता है इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द ऑप्शन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है इन द इन द प्राइसिंग ऑफ द ऑप्शंस। इंट्रिंसिक वैल्यू के अंदर हम दोनों चीजें देखेंगे, फ्रॉम द कॉल ऑप्शन पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम द पुट ऑप्शन पॉइंट ऑफ व्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू होती है द अमाउंट बाय विच एन ऑप्शन इज इन द मनी और द इमीडिएट एक्सरसाइज वैल्यू ऑफ द ऑप्शन। व्हेन it is the call option, intrinsic value is equal to spot price of the stock minus exercise or the strike price. इसी तरह अगर हम इसका रिवर्स करें पुट ऑप्शन के अंदर, पुट ऑप्शन में इंट्रिंसिक वैल्यू निकालेंगे एक्सरसाइज प्राइस और द स्ट्राइक प्राइस माइनस द स्पॉट प्राइस। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द ऑप्शन पॉइंट ऑफ व्यू, और इसका एक इम्पैक्ट है, वो इसका इम्पैक्ट इंशाल्लाह भी हम देखते हैं जो ना। अच्छा, यहाँ से हमें 4 किस्म की जो है डेफिनेशन मिलती है। इन द मनी कॉल ऑप्शन, आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन, इस तरह इन द मनी पुट ऑप्शन, आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन। इन द मनी कॉल ऑप्शन से मुराद ये है कि एक कॉल ऑप्शन whose exercise price is less than the current price of the underlying stock, ठीक है ना। अगर एक्सरसाइज प्राइस कम होगी करंट प्राइस ऑफ द स्टॉक से, तो वो दिस इज कॉल्ड एज द इन द मनी कॉल ऑप्शन। फॉर एग्जांपल, ए निफ्टी कॉल ऑप्शन विद स्ट्राइक प्राइस ऑफ 1900 is in the money when the spot nifty is 1930 as the call option has the value, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि स्ट्राइक प्राइस जो है ना वो लेस देन है देन द स्पॉट प्राइस ऑफ द निफ्टी 1930। तो इस केस में हम कहेंगे कि दिस ऑप्शन इज इन द मनी कॉल ऑप्शन। आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन, इसी को हम अगर रिवर्स कर दे कि एक कॉल ऑप्शन हुज एक्सरसाइज प्राइस exceed the current stock price. If the Nifty falls to 1820,
the call option has no longer the positive exercise value. The call option holder will not exercise the option to buy Nifty at 900 when the current price is 1820 and allow his option right of lapse. देखिए ये चीज ये है, इसमें इसमें क्या हुआ है कि जो एक्सरसाइज प्राइस है वो स्टॉक प्राइस से एक्सीड कर गई है। इसमें एक्सीड करने से जो है ओवरऑल एक उसको अब उसकी जो है ना ये जो ऑप्शन है ये फेवरेबल नहीं है ऑप्शन होल्डर के लिए। तो जरूरी नहीं है जैसे हमने कहा था कि ये सिर्फ एक राइट है, ऑब्लिगेशन नहीं है। अगर ये ऑब्लिगेशन होता तो उसको एक्सरसाइज करना पड़ना था, क्योंकि ये एक राइट है। तो ये क्या होगा कि इस केस के अंदर एक टाइम के बाद बेसिकली ये लैप्स हो जाएगा। इन द मनी पुट ऑप्शन से मुराद क्या है? A call option whose exercise price is greater than the current price of the underlying stock. For example, a Sensex is a company put a strike price 6400 is in the money when Sensex is 6100. देखिए ना, इस केस के अंदर ये है जो स्ट्राइक प्राइस है 6400 है और उसकी जो स्पॉट प्राइस है 6100 है। तो इस केस में हम कहेंगे कि इन द मनी पुट ऑप्शन है। दूसरा हमारा है आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन, we called it the put option. अच्छा, a call option whose exercise price is less than the current stock price. For example, the buyer of the Sensex put option would not exercise the option exercise price at 5900 as compared to stock price of 6100, क्योंकि जो उसमें एक्सरसाइज प्राइस है वो कम हो गई है स्टॉक प्राइस से। स्टॉक प्राइस है 5900 और आपकी स्टॉक प्राइस है 6100। तो इस केस में भी जो ऑप्शन होल्डर है इसको एक्सरसाइज नहीं करेगा, ये लैप्स हो जाएगा। आगे हमारे पास एक टर्म आती है लॉन्ग टर्म इक्विटी एंटिसिपेशन सिक्योरिटीज, लीव्स इसको कहते हैं। इज वेरी वेरी फेमस टर्म। सिमिलर टू नॉर्मल ऑप्शंस, दे आर लॉन्गर टर्म्स ऑप्शन with maturities of up to 2 years to 2.5 years। इनकी तकरीबन मेच्योरिटी होती है एज कम्पेयर टू द नॉर्मल ऑप्शंस। अच्छा, इसमें देयर आर सर्टेन assumptions which are taken in this model. There are around 6 important assumptions। इन assumptions की बुनियाद पे if we assume all of these things, then इसका इनका जो मैथमेटिकल मॉडल है ब्लैक शॉल्स का, इट विल बी इट विल बी वर्केबल। तो पहला जो है assumption वो ये है, द स्टॉक अंडरलाइंग कॉल ऑप्शन पेज नो डिविडेंड ड्यूरिंग द कॉल ऑप्शन लाइफ। इसका मतलब है कोई डिविडेंड पे ऑफ नहीं होगा, नंबर वन। नंबर टू, देयर इज नो ट्रांजेक्शन कॉस्ट फॉर द सेल एंड परचेज ऑफ आइदर द स्टॉक और द ऑप्शन। अब देखें ड्यूरिंग दैट पीरियड वो कहते हैं कोई ट्रांजेक्शन कॉस्ट नहीं होगी। We know that transaction cost is actually the cost of issuing the securities actually, and this is very unrealistic, I think so. In the normal course of business, whenever we are going to issue any security, any option stocks, we have to face some costs. But in this case, this model is assuming that there is no transaction cost. Third is that unlimited borrowing and lending at the short term, risk-free rate of return, which is known as the constant. Fourth one is that no penalty for the short selling and sellers receive immediately full cash proceed at a 2 days price. Fifth one is that option can only be exercised on its expiration date. And the last one, that the assumption of Black-Scholes model, security trading takes place in continuous time and stocks price move randomly in continuous time. So with these assumptions, now we will calculate the option price, call option price and put option price with the Black-Scholes model. अब हम पार्ट 4 की तरफ चलते हैं। पार्ट 4 में एक्चुअली दिस द मेन क्रक्स ऑफ दिस मॉडल। इसमें ये था कि इन्होंने एक हमें एक मैथमेटिकल मॉडल दिया। उसमें इससे हम क्या कर सकते हैं कि कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन दोनों की प्राइसेस हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सी स्टैंड फॉर द कॉल ऑप्शन। कॉल ऑप्शन की जो प्राइसिंग कैसी होगी, दैट विल बी इक्वल टू कि एस स्टैंड फॉर अवर स्टॉक प्राइस, ये अंडरलाइन प्राइस जैसे है। और उसमें हम देखेंगे प्रोबेबिलिटी, उसमें प्रोबेबिलिटी की हम कैलकुलेशन के साथ उसको मल्टीप्लाई करेंगे एंड वी कैलकुलेट द D1। अभी हम इंशाल्लाह इसको कैलकुलेट करते हैं विद एग्जांपल।
माइनस के हमारे पास स्ट्राइक प्राइस, और उसके बाद हम इसको डिस्काउंटिंग करेंगे विद आर एंड टी, आर मीन रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न एंड द टाइम टू एक्सपायरेशन, और अल्टीमेटली हम क्या करेंगे, फिर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी निकालेंगे D2 की। इस फार्मूले के अंदर दो चीजें बड़ी अहम है, वन इज D1 एंड सेकंड इज द D2। अच्छा, अब D1 और D2 जो है वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, गिवन इन द फार्मूला D1 इज इक्वल टू नेचुरल लॉग स्ट्राइक प्राइस डिवाइड बाय द स्टॉक प्राइस डिवाइड बाय द स्ट्राइक प्राइस, उसमें प्लस करेंगे हम रेट ऑफ रिटर्न प्लस सिग्मा, सिग्मा इज शोइंग द वोलेटिलिटी और द स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है, डिवाइड बाय 2, एंड दिस इज मल्टीप्लाई विद द टाइम ऑफ एक्सपायरेशन। वो डिवाइड हो जाएगा, डिनोमिनेटर के अंदर है हमारे पास वोलेटिलिटी और स्क्वायर रूट है हमारे पास टाइम टू एक्सपायरेशन का। D2 जो है, D2 वी कैन कैलकुलेट वेरी सिंपली, D1 माइनस वोलेटिलिटी इनटू स्क्वायर रूट लेंगे हम टाइम टू एक्सपायरेशन का। विद पुटिंग ऑफ दीज वैल्यूज वी विल कैलकुलेट द कॉल ऑप्शन ऑफ द कॉल ऑप्शन प्राइसिंग। इसी तरह हम पुट ऑप्शन की निकाल सकते हैं। पुट ऑप्शन इज, जो हमारा पहला पार्ट है दैट इज अवर बेनिफिट, और जो दूसरा पार्ट है हमारा कॉस्ट है, ठीक है ना। अब पहले में क्या है कि इसी तरह हम क्या करेंगे, जो स्ट्राइक प्राइस है, स्ट्राइक प्राइस को हम डिस्काउंट कर देंगे, और उसके बाद हम उसको प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करके देन वी विल उसको फिर सब्सट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम द स्टॉक प्राइस को मल्टीप्लाई करेंगे विद द प्रोबेबिलिटी एंड विद द D1। इस तरह हम क्या करेंगे, विद दिस फार्मूला वी कैन कैलकुलेट द कॉल ऑप्शन एंड द पुट ऑप्शन। तो अब एक एग्जांपल के साथ इसको हम सॉल्व करते हैं, जो ना विद बोथ कॉल ऑप्शन एंड द पुट ऑप्शन। क्वेश्चन हमारे पास है, द स्टॉक ऑप्शन ऑफ समीर लिमिटेड हैज 0.5 years until expiration and stock price is 25 rupees, strike price is 25 rupees, the simple rate of interest is 6%, the underlying asset value is rupees 27, and the volatility, a standard deviation is 0.3316, calculate the value of stock call option and the put option। अच्छा, इस फार्मूले के अंदर देयर आर 5 इनपुट्स। इस इनपुट के साथ बेसिकली क्या होता है, पूरा फार्मूला हमारा बेस कर रहा है। अच्छा, पहली इनपुट है स्ट्राइक प्राइस डिनोटेड बाय द एस, स्ट्राइक प्राइस डिनोटेड बाय द के, टाइम टू एक्सपायरेशन टी, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न दैट इज द आर, volatility is denominated through the sigma the standard deviation, and the n is cumulative distribution function of the standard normal distribution। अच्छा, अब हम ऐसा करते हैं कि ये जो हमारे पास गिवन जो हमारे पास क्वेश्चन है, हम इसको सबसे पहले हम इसको इसकी इनपुट के अंदर इसको डिवाइड करते हैं। लाइक वी कॉल्ड इट के स्टॉक ऑप्शन हैज 0.5 years। इसका मतलब है टाइम ऑफ एक्सपायरेशन हमारे पास कितना है, दैट इज द 0.5, मीन हाफ एन ईयर के अंदर ये एक्सपायर हो जाएगा। इसका जो ऑप्शन का जो टाइम है वो 6 months है। 6 month के अंदर ऑप्शन होल्डर को ये एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, ये इस ऑप्शन को। अच्छा, उसकी जो स्ट्राइक प्राइस है दैट इज 25, स्ट्राइक प्राइस मीन के दैट इज 25, द सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6%, मींस इसका रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न इज द 6%, द अंडरलाइंग एसेट वैल्यू इज 27, जो स्टॉक की जो प्राइस है दैट इज 27, और जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो है 0.3316। कैलकुलेट द वैल्यू, अब हम कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे कॉल ऑप्शंस, और उसके बाद निकालेंगे पुट ऑप्शन। तो ये हमारे पास कॉल ऑप्शन का फार्मूला है, इसको जो है रिप्रोड्यूस किया है। कॉल ऑप्शन इज इक्वल टू जो हमारी बेसिकली है स्टॉक प्राइस, उसके साथ हम उसकी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके बाद फिर हम उसको माइनस कर देंगे उसकी प्रेजेंट वैल्यू, और देन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ D2। सो बिफोर सॉल्विंग दिस कॉल ऑप्शन प्राइस वी हैव टू कैलकुलेट D1 फर्स्ट एंड D2। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि D1 और D2 हम कैसे जो है एक्सेल के फार्मूले से हम इसको ड्राइव कर सकते हैं। तो D1 का हमारे पास ये फार्मूला है, नेचुरल लॉग लेना है हमने अपने स्टॉक प्राइस का डिवाइड बाय अपनी स्ट्राइक प्राइस, और देन वी विल टेक ऑल ऑफ दीस नंबर्स, सो वी विल टेक दैट वन। तो अब मैं आपको ये समझाता हूँ कि हम कैसे इसको विद द हेल्प ऑफ द एक्सेल फार्मूला वी कैन टेक इट। अच्छा, सबसे पहले हमने स्टार्ट करना है दैट इज द नेचुरल लॉग, ब्रैकेट स्टार्ट नेचुरल लॉग LN, दैट इज द नेचुरल लॉग। ओके, अब हमने लेना है द फर्स्ट इज अवर
our stock price S, that will be divided by our strike price, this one. तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमने नेचुरल लॉग लेना है एस डिवाइड बाय के का, इसका जो भी हमारे पास आएगा ये हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे कि ये ब्रैकेट बंद प्लस, फिर आपने ब्रैकेट दोबारा शुरू करनी है, दैट विल बी इक्वल टू, अब हमारे पास आ गया आर। आर इज एक्चुअली द रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, ये आर आ गया आपके पास, इज रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। इसको आप प्लस करेंगे, आगे हमारे पास है सिग्मा स्क्वेयर। सिग्मा स्क्वेयर लेने का तरीका ये है कि अगेन आप जो है आप ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, ये आपका पास सिग्मा आ गया। अब आपने इसका स्क्वेयर लेना है, ये अब आप क्या करेंगे इस 2, ओके। ये शिफ्ट और 6 को दबाएंगे, अगेन मैं करता हूँ शिफ्ट और 6 को दबाएंगे, ये हमारे पास आ गया, इसकी इसकी रेंज आ गई, एंड दैट इज द स्क्वेयर। ये 2 के साथ हमने इसको स्क्वेयर कर दिया, तो ये हमारे पास आ गया, ब्रैकेट हमने बंद कर दी। उसके बाद आ गया डिवाइड बाई द 2, ओके। तो ये आ गया आपके पास, आपने इसको ब्रैकेट बंद कर देनी है, तो इनटू टी मल्टीप्लाइड बाय टी। टी इज एक्चुअली आवर टाइम ऑफ एक्सपायरेशन, दिस वन। तो ये इससे ये हुआ कि हमारा जो पहला न्यूमरेटर है वी हैव सॉल्व इट, ओके। नेचुरल लॉग कैसे लेंगे हम? नेचुरल लॉग आपकी जो है ये स्टॉक प्राइस डिवाइड बाय एक्सरसाइज प्राइस, प्लस आप करेंगे आर, आर रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, प्लस आप करेंगे ये आपके पास सिग्मा, सिग्मा मीन आपका स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है, पावर 2 आ गया, डिवाइड बाय 2 प्लस टी, ये आपके पास आ गया। तो अब आपने डिनोमिनेटर लेना है। डिनोमिनेटर क्या है? दैट इज वेरी सिंपल, that is the standard deviation 0.33, ओके। एंड उसके बाद आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे टी के साथ, ये आपके पास सिंपली टी आ गया, ओके। अब टी का ये कितना है? ये है 0.5, ठीक है। ये अब आपने ब्रैकेट को बंद कर दिया और सिंपल एंटर कर दिया जो था, तो यू आपके पास यहाँ D1 कैलकुलेट हो गया। तो स्टूडेंट मैं दोबारा आपको ये फार्मूला ड्राइव करके बताता हूँ जो ना कैसे हमने ये फार्मूला लेना है। फार्मूला ऐसा होगा कि इज इक्वल टू ब्रैकेट शुरू, नेचुरल लॉग लेना है आपने स्टॉक प्राइस डिवाइड बाय एक्सरसाइज प्राइस, फिर आपने प्लस लेना है आर, आर इज रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, प्लस सिग्मा को आपने लेना है इसकी जो है इसको पावर 2 आ गया, डिवाइड बाय 2 इनटू टी, टी स्टैंड फॉर द टाइम टू एक्सपायरेशन, मीन 6 मंथ के अंदर ये एक्सपायर हो जाएगा ऑप्शन आपका। डिवाइड आपने करना है सिग्मा स्टैंडर्ड डिविएशन इनटू टी, और उसके बाद आपके पास आ गया 0.5। आप इसको स्क्वायर रूट भी ले सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ टी और 0.5, ये एक ही मतलब है इसका। अगर मैं एक का स्क्वायर लूंगा तो 0.5 आएगा, स्क्वायर रूट ले लें या 0.5 ले लें, दैट इज द सेम थिंग। तो यू हमारे पास जो पहली चीज थी, जो पहला हमारे पास कैलकुलेशन थी D1 की, वी हैव कैलकुलेट दैट इज 0.5733। नाउ कैलकुलेट द D2, इज वेरी इंपॉर्टेंट। D2 को हम कैलकुलेट करते हैं, D2 इज सिंपली इज इक्वल टू, यहां से हम देखेंगे D1, ओके, माइनस आपकी स्टैंडर्ड डिविएशन, this was your standard deviation, okay, multiplied by your t, time to expiration, this one, ठीक है। तो अब आपका स्क्वायर रूट आ गया, स्क्वायर रूट का मतलब ये है कि अब आप क्या करेंगे, शिफ्ट करके 0.5 ले लेंगे तो इसका सेम इम्पैक्ट आएगा, दैट इज 0.3388 इज अवर D2। तो यू हमने एक्सेल के फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लिए D1 और D2। Now we are in a position to calculate the call option price of the Samir Limited. Now अब हम क्या करेंगे इसमें, अब हम कॉल ऑप्शन पुट करेंगे इस सारी वैल्यूज को, इज इक्वल टू, स्टार्ट विद दैट, आपने ब्रैकेट से स्टार्ट करना है इसको। सबसे पहले एस, एस स्टैंड फॉर द स्टॉक प्राइस, ये स्टॉक प्राइस 27 हमारे पास आ गया, ठीक है। अब अब आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है, दिस इज द नेचुरल डिस्ट्रीब्यूशन, ओके, नेचुरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ D1 कैसे निकालेंगे, इज इक्वल टू, ये आप मल्टीप्लाई करेंगे, आप लिखेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये NORM डॉट, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपने सेलेक्ट करना है फ्रॉम योर बार, एंड दैट विल बी इक्वल टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ D1, वी हैव कैलकुलेट दिस D1, ओके, सिंपली। अब आपने क्या करना है, 0 1 ट्रू, ट्रू करके देन क्लोज योर ब्रैकेट, डबल ब्रैकेट क्लोज कर देनी है।
उसके बाद हमने क्या करना है, माइनस। अब आपके पास माइनस आ गया, तो अब आपने स्टार्ट करना है विद द ब्रैकेट। ये ब्रैकेट का बड़ा एक अमल दखल है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको थोड़ा सा देखिएगा। माइनस आ गया आपके पास आ गया के, दैट इज द स्टॉक प्राइस। आपने स्टॉक प्राइस के को सिलेक्ट किया, ठीक है। इनटू, अब आपने कैसे करना, अब आपने इसकी डिस्काउंटिंग करनी है। ई स्टैंड फॉर एक्सपोनेंट्स। ई एक्स पी, एक्सपोनेंट आपने लेना है। एक्सपोनेंट लेके तो देन आर टी कैसे लिखना है, ब्रैकेट लेके माइनस आर, ये आपका आर है, दिस इज योर आर। ओके, आर टी इंटू टी, टी के साथ ये हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। मैं दोबारा बताता हूं कि ये हम कैसे करेंगे। माइनस के स्टैंड फॉर अवर स्ट्राइक प्राइस इनटू ई एक्स पी। अब हम इसको डिस्काउंट कर रहे हैं बेसिकली, जो है ना, माइनस आर रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न इनटू टी, टाइम ऑफ एक्सपायरेशन इज ओनली हाफ एन ईयर। ओके, जब हम ये कर लेंगे, इसको ब्रैकेट को बंद करेंगे, आगे हमारे पास आ गया नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डी टू। सिंपली क्या करेंगे, फिर हम यूज करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। Again we use the normal distribution, this one, normal distribution आपने लेना है अपने क्वेश्चन के अंदर। तो दिस इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दैट विल बी, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आ गया हमारे पास। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से हम क्या करेंगे, आगे हमारे पास आ गया डी टू, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम क्या करेंगे, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, और इसमें हम डी टू की फिगर ये ऐड कर देंगे। इसी तरह सेम जैसे पहले किया था, 0 1, और आगे हम कर देंगे ट्रू। ओके, इसको हम ब्रैकेट को बंद करेंगे, एंटर इट। तो ये आपके पास आ गया कॉल ऑप्शन। इसका मतलब है इस स्टॉक की जो कॉल ऑप्शन प्राइस है, दैट इज 4.005 rupees. So with this formula, with using the Excel function, we calculate the call option price of the stock. So next we will calculate our put option. The put option कैसे निकालेंगे? Call option is related with the buying of the option, and the put option is related with the selling of the option. तो अब हम ऐसा करते हैं कि हम पुट ऑप्शन को निकालते हैं। पुट ऑप्शन इसी तरह जैसे हमने कैलकुलेट किया था कॉल ऑप्शन को, दैट विल बी इक्वल टू, इज इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे, स्टार्ट हमारे पास हो गया, दैट इज द के इज आवर स्ट्राइक प्राइस, दिस इज आवर स्ट्राइक प्राइस से आपने स्टार्ट करना है। स्ट्राइक प्राइस ई आर टी, अब आपने इसको ई एक्स पी, ठीक है। नो यू विल, व्हाट यू आर डूइंग दैट, यू आर डूइंग एक्चुअली डिस्काउंटिंग कर रहे हैं बेसिकली, इसके प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं अब इसकी, जो ना, दैट विल बी इक्वल टू, आप यूज करेंगे माइनस माइनस आर टी, ये आपके पास आ गया आर, इसको मल्टीप्लाई अपने कर देना है टी के साथ, ये आपके पास टी है। ओके, तो ये आपने टी के साथ आपने मल्टीप्लाई किया, देन आगे आपके पास आ गया नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो सिंपली आप क्या करेंगे, इसको अब फिर मल्टीप्लाई करेंगे, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लेंगे, नॉर्मल एन नॉर्म डॉट डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, दैट विल बी माइनस, दैट माइनस डी टू, ये माइनस आ गया, ये डी टू आपने यू हैव कैलकुलेट ओवर हियर, माइनस डी टू। इसी तरह आप क्या करेंगे, 0 1 और ट्रू कर देंगे, यहाँ इसको जो है ट्रू करके ब्रैकेट को आप कर देंगे क्लोज। ये अब आपका पहला सेगमेंट आ गया, मीन ये अब आपका बेनिफिट है। अब आपने इसका कॉस्ट की साइड निकालनी है, कॉस्ट साइड विल बी इक्वल टू, ये स्टॉक की प्राइस है, मीन जो पहला फंक्शन है दैट इज योर बेनिफिट, और जो दूसरा फंक्शन है दैट इज योर कॉस्ट। तो अब आप क्या करेंगे, एस एस स्टैंड फॉर द स्टॉक प्राइस। तो अब आप क्या करेंगे, स्टॉक की प्राइस लेंगे, दैट इज योर स्टॉक प्राइस इज 27। okay, and this will be, you have to now take the normal distribution of d1। सिंपल आप क्या करेंगे, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, दिस वन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपने ली, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू माइनस d1, माइनस लगा के सिंबल ये। तो अब आप क्या करेंगे, 0 1 और ट्रू, टी आर में ट्रू, तो ब्रैकेट आप क्लोज कर देंगे, यू एंटर, दैट मींस द पुट ऑप्शन वैल्यू इज 1.266। तो यू हमने विद द यूजिंग द एक्सेल, वी कैलकुलेट call option price 4.005 rupees and the put option 1.266 through the Black-Scholes bond. This very important thing is that क्योंकि जितनी भी एक्चुअली डिस्कशन होती है हमारी एपेक्स फाइनेंस अकेडमी के लेक्चर्स के अंदर,
तो मेरा एम्फोसिस एक्चुअली ये होता है कि concentrate on the formula instead of a term, because after passing the SFM you will become the finance manager or the CFOs, and it is the work of the CFOs who calculate the pricing of the call option and the put option by using the Black-Scholes model. Is very very important, very famous model. तो इसी फॉर्मूले के तहत बेसिकली थाउजेंड्स ऑफ ट्रेडर जो है वो ऐसे कॉल ऑप्शन की और पुट ऑप्शन की प्राइस निकालते हैं। अच्छा, अब लास्ट पार्ट ये है हमारा कि कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इम्पैक्ट करते हैं कॉल ऑप्शन को और पुट ऑप्शन को। अब हम देखते हैं कि अगर फैक्टर्स चेंज हो, जैसे मैं कहता हूँ करंट स्टॉक प्राइस अगर जैसे भी 27 है इस केस के अंदर, अगर कम हो जाए तो क्या होगा, तो ये इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आई हैव कैलकुलेट दिस वन, तो इसकी वैल्यू 4.005 से कम होकर 3.316 हो जाएगी। अगर मैं स्टॉक प्राइस अपनी 27 से 28 कर दूंगा, देन माई कॉल ऑप्शन प्राइस विल बी डिक्रीज फ्रॉम 4.005 टू 4.7। तो ये इसका डायरेक्टली रिलेशनशिप है इसके साथ। रीजन क्या है? इसकी रीजन ये है कि जैसे ही इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द शेयर बढ़ती है इसकी जो है स्टॉक प्राइस की, तो अल्टीमेटली इट हैज इम्पैक्ट ऑन द ऑन द कॉल ऑप्शन प्राइस। तो इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द स्टॉक बढ़ने से बेसिकली आपकी कॉल ऑप्शन की प्राइस वो बढ़ जाती है। सेकंड, एक्सरसाइज प्राइस। एक्सरसाइज प्राइस हैज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद द कॉल ऑप्शन प्राइस। कैसे? ये 25 पे हमने निकाला था स्टैंडर्ड, तो 4 निकला है। प्राइस मैंने नीचे की डाउन की, डिक्रीज की 23 की, तो कॉल ऑप्शन उसका बढ़ गया। इस तरह जब मैंने इसको 30 रुपीज किया तो कॉल ऑप्शन की प्राइस कम हो गई। रीजन इज दैट कि जैसे ही मैं अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू अगर मैं बरकरार रखता हूँ, एक्सरसाइज प्राइस को बढ़ाता हूँ, तो मेरी जो कॉल ऑप्शन है वो रिड्यूस हो जाएगा। जैसे अभी हमने देखा यहाँ फार्मूले से कि जब व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग द कॉल ऑप्शन, इंट्रिंसिक वैल्यू स्पॉट प्राइस माइनस एक्सरसाइज प्राइस, मीन एक्सरसाइज प्राइस जब बढ़ेगी तो उसका अल्टीमेटली इम्पैक्ट क्या होगा कि कॉल ऑप्शन की प्राइस वो डाउन हो जाएगी। और अगर स्पॉट प्राइस ऑफ द स्टॉक बढ़ जाएगी, जैसे भी हमने कैलकुलेशन में ऐसे लिया हुआ है, तो इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द ऑप्शन वो बढ़ जाएगी। तो स्पॉट प्राइस के साथ डायरेक्टली रिलेशनशिप है और एक्सरसाइज प्राइस के साथ इसका इनवर्स रिलेशनशिप है। इसी तरह जो बाकी जो गिवन है, टाइम टू एक्सपायरेशन, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न और स्टॉक वॉलेटिलिटी, इसका डायरेक्टली रिलेशनशिप है विद द स्टॉक प्राइस। अगर ये बढ़ जाएंगे फैक्टर्स, तो अल्टीमेटली कॉल ऑप्शन की प्राइस भी बढ़ जाएगी। तो ये फैक्टर्स है बेसिकली जो इम्पैक्ट कर रहे हैं कॉल ऑप्शन की प्राइस को। इसी तरह हम बात करते हैं पुट ऑप्शन के प्राइस को। पुट ऑप्शन प्राइस इज वर्स। देखा हमने, ये देखा था कि करंट प्राइस के बढ़ने से कॉल ऑप्शन की प्राइस बढ़ जाती है, पुट ऑप्शन की प्राइस रिड्यूस हो जाएगी। रीजन इज द फार्मूला जो हमने ऊपर जो डिस्कस किया अभी फार्मूला, कि पुट ऑप्शन इंट्रिंसिक वैल्यू एक्सरसाइज प्राइस माइनस स्पॉट प्राइस, कि उसमें क्या होगा, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू का इम्पैक्ट है कि जैसे ही मैं स्पॉट प्राइस बढ़ाऊंगा, तो अल्टीमेटली इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू नीचे की तरफ चली जाएगी। और अगर मैं एक्सरसाइज प्राइस बढ़ाऊंगा तो पुट ऑप्शन की प्राइस वो बढ़ जाएगी। तो ये देखें, यहाँ एक्सरसाइज प्राइस इनवर्सली प्रोपोर्शन है और इसमें इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। जैसे ही मैं इसको बढ़ाता हूं तो मेरी पुट ऑप्शन की प्राइस भी बढ़ना शुरू हो जाती है। So this is so on so forth. So this is the all about the Black-Scholes model. Hopefully you will learn from this one. And it is requested that please subscribe my channel and see the, so that you can see the upcoming videos. Hopefully you will see the next upcoming videos on the finance subjects. Like next maybe वीडियो में भी बीटा, एसेट बीटा, इक्विटी बीटा एंड द एडजस्टेड वैग। तो ये किस तरह आपस के अंदर एक कोरिलेशन के साथ चलते हैं और एडजस्टेड वैग किस तरह निकलता है, तो इंशाल्लाह ये कि अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द Black-Scholes। थैंक यू।